अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, कैसे आप सब और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू माई डियर। मे अल्लाह ग्रांट यू मोर एंड मोर सक्सेस। ओके, तो चले बेटा, बिना देर किए हम आज नेक्स्ट टॉपिक उठाने जा रहे हैं। इनफैक्ट टॉपिक वही है रेस्पिरेशन। ठीक है, लेकिन मैंने फोटोसिंथेसिस आपको अच्छे से पढ़ाया, मैंने रेस्पिरेशन आपको अच्छे से पढ़ाया और आज हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ओके माय डियर, क्योंकि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस हमने पढ़ा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हमने पढ़ा, तो आज हमें इजी वे में हम आपको बताते जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। वेरी सिंपल एंड वेरी क्विकली और इजी मैनर में हम आपको समझाएंगे। जितनी तरीके से हमने पढ़ा ना, जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया, तो आपको बिल्कुल इजी फील होगा कि बिल्कुल आप अच्छी तरह से डिफरेंशिएट कर पाओगे कि व्हाट फोटोसिंथेसिस इज एंड व्हाट रेस्पिरेशन इज। आज का लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले, सर एक बार डेमो क्लास दो सोशियोलॉजी पार्ट को लेकर। तो बेटा आज 2 लेक्चर्स आएंगे। जी हाँ, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे टेक्स्ट्स मुझे मिले, सर हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं सोशियोलॉजी क्लास में। तो अगर वो बच्चे जो ऑलरेडी मेरा सोशियोलॉजी क्लास दे रहे हैं तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा फील हुआ जब आपने मेरे कोर्स को परचेज किया। ठीक है, आपको कैसा लगा, तो कमेंट से उन बच्चों को भी पता चलेगा। लेकिन उनके लिए मैं एक डेमो क्लास दूंगा, तो लगभग 2 या 3 बजे तक वो वाला क्लास भी मैं अपलोड करूंगा। बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, इसलिए आपकी क्या राय है कि आप वाकई मैं डेमो क्लास दूं या ना दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल 5 या 10 मिनट लेक्चर हम देंगे आज का लेक्चर, तो इसके बाद इंशाल्लाह दूसरा टॉपिक उठाएंगे या एक एमसीक्यू सीरीज लाएंगे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को लेकर। ठीक है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर एमसीक्यू सीरीज आपको पहले हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को लेकर, या पहले हम ये चैप्टर्स जो है सारे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चैनल पे नए हो, यस माय डियर, चैनल पे नए हो तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। क्यों नहीं करोगे भाई, इतने अच्छे प्यारे प्यारे लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब तो करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? यस माय डियर, टॉपिक इज यस डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। सो फोटोसिंथेसिस हमने आपको अच्छे से पढ़ाया कि फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ लाइट, है ना बेटा, विद द हेल्प ऑफ लाइट ये कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को सिंथेसाइज करता है और ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन में आप लोगों ने क्या देखा, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बन गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने एग्जांपल बताई थी आपको ग्लूकोज की, उस ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन होता है। तो सिंपली आप एक डिफरेंस तो आपको मिल गया। ठीक है, तो आगे भी देखेंगे कौन कौन से डिफरेंसेस हैं और जिन पे आपको फोकस करना है। बिल्कुल सिंपल यार, 12th स्टैंडर्ड या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टैंडर्ड में यहां पे नहीं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बेसिक से ही आने वाले हैं। ओके, तो चलिए बाय स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं, तो यहां पे आप इजीली देख सकते हो बच्चा। वेरी नाइस ऑफ यू। तो चलिए तो व्हाट इज द फर्स्ट वन? फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। देखो भाई, एक एक पॉइंट हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सिंपल, जो हमने पढ़ा बिल्कुल वही पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट देख ले, फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। अब ये क्या है सर एनाबॉलिक? एनाबॉलिक इज नथिंग बट इट इज एनालिसिस। तो ये हाइड्रोजन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एसिमुलेट करता है एंड क्या देता है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है ना, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यहां एनर्जी लग रही है, एंडोथर्मिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां एनर्जी लग रही है, हीट बाहर नहीं जा रही, लग रही है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। क्लोरोफिल प्रेजेंस,
So this is the equation of photosynthesis. Carbon dioxide plus water gives this plus this. Okay, now चलिए, so that is why it is anabolic. तो ये दोनों को मिला रहा है. Number next point is respiration is a catabolic process. Hold on my dear. हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और दो प्रोसेसेस होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए. वन इज एनाबॉलिज्म, वेरी गुड. अनदर इज कैटाबॉलिज्म. यहां पे एसिमिलेशन होता है, मिलाता है, सिंथेसिस होता है. यहां पे बेटा जी ब्रेक डाउन होता है. वेरी गुड. अब समझ आया कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक में फर्क क्या है? सर आपने बोला एनाबॉलिक फोटोसिंथेसिस है. क्यों है? क्योंकि बेटा ये सिंथेसाइज करता है किन किन चीजों को? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड गिव्स ग्लूकोज. ठीक है, लेकिन 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 यहां पे देखो रेस्पिरेशन जो है इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. जस्ट अ सेकेंड. यस, सो माय डियर, हियर respiration is a catabolic process in which the molecule glucose. What is glucose here? What is glucose? respiration में ग्लूकोज को हम एक नाम देते हैं. वो नाम क्या है मैंने अभी भी बताया, लेकिन आप फिर से बताओ, क्या आप लोगों को वो पता है वो नाम क्या है? रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को क्या कहते हैं? नाम बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. ये क्या हो जाता है? इज ब्रोकन डाउन. द फर्स्ट प्रोसेस इज डन. सर यहां पे एनाबॉलिक है और यहां पे कैटाबॉलिक है. एनाबॉलिक में दो चीजें मिल रहे हैं और एक चीज नया चीज बन रहा है. यहां पे एक चीज जो कॉम्प्लेक्स है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है. सो इट्स अ ब्रेक डाउन प्रोसेस. इट इज अ सिंथेटिक प्रोसेस. ये भी कह सकते हैं इट इज अ सिंथेटिक प्रोसेस एंड इट इज अ ब्रेक डाउन प्रोसेस. फाइन, ओके जी. नंबर नेक्स्ट पे आते हैं. Photosynthesis occurs in the presence of chlorophyll. Exactly, very important point and can be definitely asked in your examination कि जो photosynthesis है क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है. सर क्लोरोफिल क्या है? सर ये ग्रीन पिगमेंट है. वेरी गुड सर, ये ग्रीन पिगमेंट है और किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट. यस, तो क्या देखा आपने? फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स एंड सम एल्गा. तो एल्गी में भी, ये एल्गा में भी प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का. ठीक है, और कुछ बैक्टीरियाज में जो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, कीमो ऑटोट्रोफिक जिनको मैंने कहा था, ठीक है, तो वहां पे भी फोटोसिंथेसिस होती है. नंबर नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ द सो फॉर एज रेस्पिरेशन इज कंसर्न, ये जो फोटोसिंथेसिस है इट इज अ प्लांट प्रोसेस, लेकिन इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोसेस. दैट मीन्स बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स में ऑकर होता है रेस्पिरेशन. ओके, ये क्लियर है, कोई मसला नहीं है, ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, सिंपल है और इजी वे में आपने अंडरस्टैंड करना है. चले भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. थर्ड पॉइंट हम देखते हैं. थर्ड पॉइंट, फोटोसिंथेसिस जो है ऑकर्स इन क्लोरोप्लास्ट. वेरी गुड, ये क्लोरोप्लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट है. द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट. और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ क्लोरोप्लास्ट जो है सबसे ज्यादा लीफ के, शाबाश, लीफ के किस हिस्से में ज्यादा होते हैं? अगर आपको याद है, अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा, लेक्चर देखा, मैंने आपको कहा था कि लीफ का एक पोर्शन होता है जिसको मैंने कुछ नाम बताया, उसी पोर्शन में सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. तो वो कौन सा चीज है, कौन सा पार्ट है लीफ का? कमेंट. नाउ रेस्पिरेशन जो है मेनली टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, बट इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. It also takes place in the cytoplasm. अगर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो you need to remember Krebs cycle. ओके जी. अगर ये साइटोप्लाज्म में हुआ तो it is glycolysis. Glycolysis EMP pathway. EMP pathway ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा में दे रहा हूं, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि रेस्पिरेशन जो है इट मेनली टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया इट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल. और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल. वेरी गुड. क्यों? क्योंकि वहां पे बनते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दैट इज एटीपी. व्हाट इज एटीपी फुल फॉर्म?
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेरी गुड, तो ये आपने याद रखना है। तो क्या आपने याद रखा? सर ये जो फोटोसिंथेसिस है ये क्लोरोप्लास्ट में ऑकर होती है, प्लांट्स में। लेकिन सर हम जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। देखो क्लोरोप्लास्ट ये भी सेल ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल ऑर्गेनेली है, राइट? तो किचन हाउस ऑफ द सेल chloroplast, it is called kitchen house of cell, kitchen house of cell, because this is the cell organelle while actual food takes place, manufacturing of the food takes place. Okay, चलिए भाई हो गया। Now the fourth point, I hope बेटा ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया अच्छे से। It takes up the carbon dioxide, very good, ये carbon dioxide from the atmosphere and produce oxygen. Not only this, it takes up carbon dioxide from atmosphere and water from soil and produces C6H12O6 and then takes away oxygen and produces oxygen. This is the equation 6 times. General equation है 6 and 6 times is this, but अगर हम डीपली जाएंगे तो 12 times whatever वो अलग से आपको याद रखना है। चलिए जो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर हम इस वाले पार्ट की बात करेंगे, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज यूज्ड। आपको याद आई वो इक्वेशन बेटा जब मैंने कहा C6H12O6, शाबाश। अब ये किसके साथ मिलेगा? ऑक्सीजन के साथ। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन, अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, अगर विदाउट ऑक्सीजन है तो एनएरोबिक। एरोबिक में क्या एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं और एनएरोबिक में क्या एंड प्रोडक्ट्स है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं इन द प्रोसेस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस क्या होता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। यहां पे रेस्पिरेशन, देखो हम ऑक्सीजन इन करते हैं लेकिन बाहर क्या छोड़ते हैं? सर कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, लेकिन प्लांट्स क्या बाहर छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। सर प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, लेकिन while as in respiration what is produced? Carbon dioxide is produced. Simple. Okay, now my dear, the last point is generally the rate of respiration is less than that of photosynthesis. Rate of respiration जो है वो कम है किससे? photosynthesis से। यहां देखो the rate of photosynthesis usually exactly it is 20 times more than that of respiration. तो rate of photosynthesis ज्यादा है। कितना ज्यादा? ये याद रखना है, it is 20 times more. Are you really getting my point? Now the last point is, देखो बेटा मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वेरी गुड, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहां पे हीट एनर्जी यूज होती है। यस, यूज होती है। तो जहां पे यूज होती है ना, इनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं बेटा? एंडोथर्मिक। लेकिन जहां पे एनर्जी निकलेगी, यहां पे एनर्जी निकलेगी। अब रेस्पिरेशन में क्या देखा? C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ प्लस आपको यहां पे मिलता है ना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, तो एनर्जी निकलती है, दैट इज एक्सोथर्मिक। एक्सो एग्जिट, एंडो इन। तो यहां पे एनर्जी लग रही है तो इट इज एंडोथर्मिक। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? सर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सर ये क्या है? एक्सोथर्मिक। सर ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या है? एंडोथर्मिक में हीट हमें यूज होती है लेकिन यहां से एनर्जी निकलती है। समझ आ गया? सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। एंड उम्मीद करता हूं कि बेटा आप लोगों को ये वाला लेक्चर कभी फॉरगेट नहीं होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स की बूछाड़ आनी चाहिए। ठीक है, तो क्यों मैं क्यों बोल रहा हूं? अदरवाइज कमेंट अगर मुझे करते हो या ना करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं कि वाकई मेरे बच्चों को अच्छी तरह से समझ आ रहा है। अगर ज्यादा कमेंट्स मिलेंगे ना तो ज्यादा और स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लेक्चर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है,
थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। और इंशाल्लाह आप 3 या 4 बजे तक मेरा एक डेमो लेक्चर आएगा सोशियोलॉजी पार्ट को लेकर, और फिर आप डिसाइड कर लेना कि वेदर यू वांट टू एनरोल योर सेल्फ इन टू माई कोर्स और नॉट। ओके, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।